अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं गुलनाज़ ज़ाहिद। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। दुखी इंसानियत की खिदमत और बैन सकाफती कम्युनिटी के अंदर बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने में पेश अज़ीमिया फाउंडेशन का ऑर्गेनाइजर नसरुल्लाह मुगल और कोऑर्डिनेटर मिर्जा बशीर अज़ीमी और उनकी टीम ने मैनचेस्टर के उस्मानिया हॉल में 22वें सालाना आदम डे का इनाकाद किया। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफसर खान हाई शेरिफ ग्रेटर मैनचेस्टर डॉक्टर एमन नील मियां ट्रीफूड कौंसल एमी वार्ड डिप्टी लार्ड मेयर मैनचेस्टर कौंसल करमान ग्रीमशाह डैन रॉजर्स गोविंदर की खसूसी शिरकत। दूसरी शिरकत करने वालों में इंगान ऑर्गेनाइजर अल्फला मैनचेस्टर फेस्टिवल स्टीफन चौंक सॉलिस्टर अख्तर जैली निधि सेना कौंसल वसीम हसन कौंसल रब नवाज कौंसल अहमद अली कौंसल सॉलिस्टर इमरान रजवी कौंसल बासित शेख शहाबत रीज साबिक SSP आजाद कश्मीर मुश्ताक हुसैन तारक महमूद जजमी फिलिप ईस्टर्न परत के मोहम्मद अरफान और कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात शामिल थी। बानी अज़ीमिया फाउंडेशन हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की खसूसी स्पीच टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई। तमाम मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से हॉल में मौजूद लोगों के दिल जीत लिए। बाद में बच्चों को खसूसी इनामात से नवाजा गया, खसूसी मुराका भी करवाया गया। इस मौके पर मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफसर खान ने कहा कि आजकल के हालात के मुताबिक अज़ीमिया फाउंडेशन को 22वीं सालाना आदम डे कराने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस दिन की मुनासबत हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इसका मकसद हमारी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए। अभी हमने जो हालात देखे हैं, इस चीज़ से अब क्लियर है कि ये काम कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एक दूसरे की तरफ कदम उठाएंगे तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी। तो मैं एडम्स डे के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी जो फोरसाइडनेस थी इस चीज़ की कि वो काम करते रहे थे लोगों को एक साथ मिलाने के लिए, और यही वजह है कि मैनचेस्टर जो है वो एग्जाम्पल है इस रिचनेस का, इस डाइवर्सिटी का, और जो मुश्किलात दूसरे शहरों में हमने देखे हैं वो यहाँ पे हम नहीं देख रहे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस तरह के कामों में आगे बढ़ें। It's amazing to see everybody coming together to celebrate the wonderful diversity that we have in Greater Manchester and beyond. The past few weeks obviously been very troubling for community cohesion. But what's been so amazing has... It's a fantastic event, and with a message, a very simple message really, that we need to take more heed of and take more care about. The message is that if we start with inner peace, we can then share that peace with others. पिछले 22 साल से हम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा ये है कि पीस एंड हार्मनी सोसाइटी में, दुनिया में क्रिएट की जाए, और मेरे ख्याल में आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब जो दुनिया इस वक्त इन पीसीज है उसको गैदर करें और सोच विचार करें कि हम कैसे अपनी सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी क्रिएट करें। G. Phillips, and I came to the very first Adam Day with the Grand Sufi Master at Manchester Town Hall about 22 years ago. I think I might have missed one, and it was marvellous because the Afzal Khan was there, but and Mr. Mogul, of course. It's about bringing people together, bringing communities together, and making sure that we work hand in hand to make things better for everybody, that we show that love and compassion that every human being should show. Here today, and the reason of this the great occasion here today, reason why, because we want to give the message to across the country that here we are in Manchester are united, and there is unity is a strength. Unity means diversity. A happy day today as we gather to celebrate the 22nd anniversary of Adam Day. It's great to see a lovely crowd of people here, a very diverse crowd, and we've got to continue to build unity and diversity in our shattered society. कौंसलर रब नवाज कौंसल वसीम हसन और कौंसल सॉलिस्टर इमरान रजवी ने कहा कि बहैसियत इंसान रंगों नस्ल मजहब से बालातर होकर हमारी पहचान एक है। आदम डे मनाने का मकसद कम्युनिटी के अंदर बाहमी इत्तेहाद और यकानगत अमन को फरोग देना चाहिए। हाई शेरिफ डॉक्टर एमन नील, चाइनीज एसोसिएशन के चेयरमैन सॉलिस्टर स्टीफन चौन और डेन रॉजर्स गोविंदर का कहना था कि ग्रेटर मैनचेस्टर में बैन सकाफती कम्युनिटी को यकजा रखने के लिए अज़ीमिया फाउंडेशन का अहम किरदार है। आदम डे पर कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पर जमा होती है जिससे बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है। मेयर ट्रीफूड कौंसल एमी वार्ड इंगांग ऑर्गेनाइजर अल्फला फेस्टिवल कम्युनिटी रहनुमा निधि सेना साबिक SSP आजाद कश्मीर मुश्ताक हुसैन और दूसरों का कहना था कि अज़ीमिया फाउंडेशन की इंतजामिया हर साल आदम डे पर कम्युनिटी के तमाम मज़ाहब की कम्युनिटी को एक छत तले इकट्ठा करती है।
جس سے تمام کمیونٹی میں اتحاد اور محبت بڑھتی ہے۔ عظیمیہ فاؤنڈیشن کے آرگنائزر نصر اللہ خان مغل اور کوارڈینیٹر مرزا بشیر عظیمی نے کہا کہ اس دن کا خاص مقصد مانچسٹر میں بسنے والی بین ثقافتی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن اور باہمی ہم آہنگی پیدا ہو، جو کہ صحت مند معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں مہمانوں کی ایسٹر پریڈ کے مزیدار لاہوری کھانوں سے توازیہ کی گئی۔ An event which brings all people together as a family of Adam and Eve, which means we are before any faiths were created, before any races were created, we are the very original family of Adam and Eve, and we want to bring people together. We're seeing violence, we're seeing hatred, we're seeing diversity being kind of shredded by the far right. This is so important that the communities work together, live together side by side. That is a message of peace, harmony and love. Adam Day is such a universal idea, whether you believe in any religion or not, that can bring people together just on this simple platform that we are all belong to the human race. Second anniversary of Adam Day, and it's significant that the timing of this is this week and today, because we need far more events like this which highlight that there are far more people in this country that value the strength of diversity. Presenter for Alpha Manchester Festivals, and on behalf of Brother Adam organization, we work hard toward to get the communities all together. And this is a wonderful place to bring communities together. My late father, Sinhaji, came. He used to help in the Adam Day every single year. मिल जुल के अमन के साथ आशने के साथ रहना चाहिए। तो सच्ची बात है कि मुझे यकीन के साथ ये कहना पड़ता है कि ये दुनिया के बहुत अच्छा मैसेज है तमाम कौमों के लिए, तमाम मजहबों के लिए। I lost count, must be many years and I've been here, and I feel happy because so many people are still attending, and we're having different races, not only just Muslims or the similar kind. This is what we want to do, to invite more people to come from different parts of the society to come together. عظیمیہ فاؤنڈیشن پچھلے 22 سالوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی مناسبت سے آدم ڈے کا انعقاد کر کے مانچسٹر میں بسنے والی بین ثقافتی کمیونٹی کے اندر باہمی اتحاد و اتفاق کو ہم آہنگی پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ مانچسٹر برطانیہ سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے عارف چودھری۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔